हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जो अपनी नदियाँ थी उसके संदर्भ में पढ़ रहे थे। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो है, कहीं से इंटरनेट का ज़माना है, कहीं से डायरेक्ट वीडियो ये मिल जाए, तो उससे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, डीजी एजुकेशन लिखा हुआ है उसको सर्च कीजिए। जो आपको नीचे चैनल दिखा रहे हैं उस पर सर्च कीजिए, एक प्लेलिस्ट बनी होगी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आए और अच्छे से नोट्स बनाइए। पीछे हमने क्या पढ़ा, वो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा वो अब थोड़ी सी रिवाइज करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, हमारे जो चल रही थी नदियाँ, उसमें अफवातंत्र में हमने देखा थी अरब सागर में नदियाँ जो गिरती हैं उसके संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पिछली क्लास में 2 नदियाँ की थी, उससे पहले हमने 2 नदियाँ की थी, पिछली क्लास में हमने पश्चिम बनास और साबरमती नदियाँ की थी। उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं अपनी अंतःप्रवाही नदियाँ हैं उसको करेंगे हम। ध्यान दो, देखो हमने एक नदी पढ़ी थी लास्ट में, पश्चिम बनास। एक बार पूरी बता देता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए कि मेरे को ये नदियाँ याद है। पश्चिम बनास अपने सिरोही से उद्गम होती है, सिरोही से निकलती है, लिटिल कच्छ में इसका संगम होता है। फिर आते हैं यहाँ पे उदयपुर से अपनी नदी निकलती है साबरमती, जो जाती है खंबात की खाड़ी। चारों जो हमारे अरब सागर नदियाँ हैं वो अपनी गुजरात में कच्छ के रण में और खंबात की खाड़ी में इसका संगम पॉइंट है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था पश्चिम बनास का क्यों रखा नाम इसका, क्योंकि इसके सामने ही राजसमंद की जो बनास निकलती है उसके ऑपोजिट निकलती है, इसलिए कहा ये पश्चिम बनास है। पर अभी डिस्कस करते हैं पश्चिम बनास। देखो, पश्चिम बनास की हमने देखा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है उसकी कुकड़ी एंड सिपू सूकली, और बाकी डी है वो लूणी में है। और फिर हमने देखा इसका अफवाह क्षेत्र सिरोही एंड गुजरात में है और इसकी टोटल लेंथ है 267 किलोमीटर है। और पश्चिम बनास की फिर हम देखते हैं अपने ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती अपने टोटल राजस्थान में 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है। तो इसकी हमने नदियाँ कैसे याद की थी, ट्रिक लगाई थी, वैसे हमें मावा चाहिए, वैतरक, सेई, हतमती, मानसी, वाक्कल, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने इसमें 2 देखी थी जो सुरंग है, सेई जल सुरंग और मानसी वाक्कल जल सुरंग देखी थी। तो उससे पहले हमने क्या देखा, सेई जल सुरंग के बारे में बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर और पाली के मध्य, उदयपुर और पाली के बीच में है इसकी लोकेशन है, और ये राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। ये जवाई बांध है, पश्चिम हमने लूणी पड़ी थी उसमें देखा था कि जवाई बांध में ये जल आपूर्ति करती है। फिर मानसी वाक्कल जो अपनी जल सुरंग है वो तो राजस्थान की सबसे लंबी है, और इसकी लोकेशन देख लें मानसी वाक्कल की तो अपनी उदयपुर में ही आती है। फिर हम देखते हैं कि ये देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में ये जल आपूर्ति करती है। कौन सी, मानसी वाक्कल जो जल सुरंग है। फिर आते हैं ये अपने मोटा क्या कर लिया, अपने रिवाइज कर लिया। कितना मिनट लगा, 1-2 मिनट लगा होगा। तो आप ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाइए, कितना याद आता है जो पढ़ा हुआ मैं बनाऊँ दिमाग में, और विजुअलाइज करने की कोशिश करो कहाँ पे क्या है। और पश्चिम बनास में हमने देखा था कि कुछ नगर भी देखे थे, तो आबू एंड दिशा है पश्चिम बनास पे बसे हुए। फिर आते हैं अपने साबरमती, एक तो साबरमती हो गए, गांधीनगर हो गया, और फिर अपना अहमदाबाद अपने साबरमती के किनारे पे ही बसे हुए हैं। आते हैं अपनी
नेक्स्ट नदियां हैं अंतःप्रवाही नदियां। ये तो अपने 17% थी कौन सी, अरब सागरीय नदियां, वो हमने डिस्कस कर ली। और भी है जो हम इम्पोर्टेंट थी वो हमने कर ली। बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं जो हम पूरी पढ़ नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट है वही तो हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना हो गया 17% पढ़ ली है, अभी पढ़ेंगे 60% अंतःप्रवाही नदियां। देखो अंतःप्रवाही नदियाँ क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो होगी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो बंगाल की खाड़ी वाला, दो अफातंत्र अलग अलग हो गई। फिर हम देखें अंतःप्रवाही नदियाँ क्या है। देखो इसका हम लंबाई ज्ञात, इसका उद्गम तो देखेंगे, इसका उद्गम तो हम देखेंगे, और इसका जो संगम है हमने देखा था लूनी नदी का कि वो बंगाल की खाड़ी में जाती है कच्छ के रण, इसका संगम हमें नहीं मिलेगा, मैं डेफिनेशन बताऊंगा। और इसका हम टोटल लंबाई नहीं बता सकते, लंबाई नहीं बता सकते। और इसका हम जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो एरिया इसका कम ही रहेगा। क्यों रहेगा, देखो कोई नदी है, ये मान लो नदी है, इसका उद्गम यहाँ से हुआ, पहले इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ रही होगी, कहीं डिस्चार्ज होती होगी, फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, नदियों में पानी की कैपेसिटी कम हो गई, जहाँ नदी पहुँचने वाली थी वहाँ पहुँची नहीं, किसी मेन महासागर में नहीं जाते हुए पहले ही वो अंतःप्रवाही हो जाती है, जो वहीं पे समाप्त हो जाती है, उसे ही बोलते हैं हम अंतःप्रवाही नदियाँ। जो अपने अंतःप्रवाही नदियाँ हैं अपने राजस्थान में 60% है। क्यों है, क्यों हमारे पास है, देखो जो राजस्थान का मरुस्थल का पार्ट सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, उसकी कैपेसिटी अपने राजस्थान के पास ही होगी। तो इंडिया में इंडिया में सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियाँ हैं जो अपने राजस्थान के पास ही है। और क्यों है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे मरुस्थल है इसलिए। देखो अभी हम अंतःप्रवाही नदी में सबसे पहले देखेंगे घग्गर नदी के बारे में देखें, तो अभी समझ में आगे होगा कि अंतःप्रवाही नदियाँ हम कहते किसे हैं। देखो ध्यान दो, लिखना कुछ नहीं है, समझो। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे घग्गर नदी। यहाँ से अपना हिमाचल प्रदेश का शिवालिक हिमालय है, यह काल शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे है कालका हिल्स, कालका पहाड़ी, जिसे इस नदी का उद्गम होता है, किसका, घग्गर नदी का। ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए हरियाणा में, अम्बाले से होते हुए पंजाब में, हरियाणा अम्बाले से होते हुए ये आती है अपने हनुमानगढ़ में से होती हुई श्री गंगानगर में से होती हुई यहीं तक आती है। बाकी अगर ज़्यादा क्षेत्र होता है तो आगे भी, अगर पानी की कैपेसिटी होती पहले तो आगे भी जाती थी। देखो
ये हो गया इसका उद्गम पॉइंट है, वो हो गया। उद्गम पॉइंट है कालका हिल्स, ध्यान रखना, कालका हिल्स शिवालिक हिमालय से हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से अपनी इस नदी का उद्गम होता है। किसका? घग्गर नदी का। ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना आता है हनुमानगढ़। तो एक बार अफवाह क्षेत्र लिख लेते हैं कि कहाँ से इसका अफवाह क्षेत्र है। देखो उद्गम देख लिया हमने, उद्गम है इसका, मैं वापस थोड़ा सा लिख दूँ, कालका हिल्स, कालका हिल्स से ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, वापस बार बार मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इतने तो आप समझदार हो गए। और फिर अपना अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र अपने श्री गंगानगर, ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। अब वापस आते हैं मैप पे। आपको भी ऐसा एक ऐसा मैप बनाना है, पीछे मैप नहीं बना हुआ है तो बाद में बना लेना। यहाँ से जो जहाँ से एंटर होती है वहीं से एक गांव आता है, तलवाड़ा गांव। जैसे हमने देखा माही नदी देखी थी, वापस बता देता हूँ, माही नदी देखी थी। यहाँ से अमेरू हिल्स, अमेरू पहाड़ी मेन झील से ये निकलती है और अपने यहाँ पे बांसवाड़ा में खांदू गांव से एंटर होती है। वो मई झील के लिए खांदू इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे अपना तलवाड़ा गांव भी है। तलवाड़ा किस में पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो तलवाड़ा गांव और तहसील टीबी तहसील, से ये प्रवेश करती है अपने राजस्थान में। दो प्रवेश द्वार आपको याद रखनी है। कौन सा? एक माई वाला, एक घग्गर वाला। फिर आगे जाते हैं तो यहीं पे एक लेक बनी हुई है, जो क्षेत्र के आधार पर नाम है इसका। यहाँ पे लेक बनी हुई है, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्थानीय नाम भी है। तलवाड़ा झील, यहाँ पे सभ्यता भी अपनी विकसित हुई है, हमें पता है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और भी हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। अपना क्या जाता है, पढ़ नहीं था है। यहाँ से है अपनी नदी के किनारे। हम देखते हैं प्राचीन काल में नदियों के किनारे अपनी जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। तो पानी मतलब अपना मानव सभ्यता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल से हम नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं, पानी को लेके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता और पिल्ली। कालीबंगा पिलीबंगा सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई, किसके? घग्गर नदी के पास में। फिर हम देखते हैं ये जाती है, अगर ज़्यादा पानी का हो फ्लो तो ये फोर्ट अब्बास तक जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान में जगह है फोर्ट अब्बास, वहाँ तक ज़्यादा पावर होगी तो फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाएगा, उससे आगे ज़्यादा नहीं जाएगा पाक में। और इसमें अभी अब स्थानीय नाम है, देखो
जैसे हनुमानगढ़ में अगर इसका अफवाह क्षेत्र है, गगन नदी का अफवाह क्षेत्र है, उसे बोलते हैं नाली। ये आप मैप बना लो ऐसे कैसा, और पहले आप पूरा वीडियो देख लो, फिर वीडियो अकॉर्डिंग आप मैप बना लेना। ऐसे कैसे आपको मैप बनाना है, ऐसा कैसा आपको मैप बनाना है, वीडियो पहले पूरे देख लो। देखो इसमें हनुमानगढ़ में इसको, इसका अफवाह क्षेत्र अलग से देखते हैं। देखो स्थानीय नाम भी देते हैं इसको, अफवाह क्षेत्र में हनुमानगढ़ में और पाकिस्तान में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से अपने एग्जाम में। इसमें देखो यहाँ पे स्थानीय नाम है नाली या पाट, क्या बोलते हैं, नाली या पाट। ये था हनुमानगढ़ में हम गगन नदी के अफवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली या पाट, और पाकिस्तान में हकरा। तो मैप में आप कैसे लिखोगे, ये मैप है, यहाँ आप लिख देना नाली या पाट और यहाँ पे लिखना हकरा। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम स्थानीय नाम हकरा कहते हैं और यहाँ पे नाली या पाट। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके कुछ नाम भी तो होते होंगे, ये जो हमने देख लिए। फिर हम देखते हैं कि देखो मरुस्थल है जो अपना, जो राजस्थान का मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मरुस्थल राजस्थान का सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्यों उपजाऊ है, इसी जो अपने सरस्वती नदी बहती थी उसके कारण अपने जो मरुस्थल है, बाकी वर्ल्ड में जो देखते हैं विश्व में, उसमें पूरे मरुस्थल के सारे मरुस्थलों को हम सर्वे करते हैं और अपना मरुस्थल देते हैं, तो अपनी जो उत्पादन क्षमता है, जो फर्टाइल है, वो सबसे अपनी सबसे ज़्यादा है और बाकी की बहुत ही कम है। वो जो अपने उपजाऊ होने के वजह एक ही है, जो अपने देखो उत्तर में घग्गर नदी, और घग्गर नदी से ही हम देखते हैं तो यहीं से एक अपनी, यहीं से एक देखते हैं तो यहीं से अपनी जो जैसलमेर में सरस्वती नदी है, वो जो पहले अरब सागर में जाती थी, अरब सागर में जाती थी सरस्वती नदी, यहीं पे जैसलमेर में हमने एक देखी थी लाठी सीरीज, लाठी सीरीज देखी थी 60 किलोमीटर, याद होगा आपको, 60 पोखरण से मोहनगढ़ 60 किलोमीटर के बीच में हमने देखा कि वहां पे क्या है, बहुत सारा पानी है, वो क्या है, जो सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष हैं। सरस्वती नदी थी, वो जब अंत प्रवाही होगी तो बीच में पानी पूरा पूरा जो एक स्टोर के रूप में जमा है वो 60 किलोमीटर, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर, 60 से किलोमीटर है। जो जहाँ पे देखा हमने चांदन नलकूप देखे, जहाँ बहुत सारी बोरवेल वगैरह है, तो ये चीज़ भी हमने देखी। तो देखो इतनी सारी नदी बह रही होगी तो अपने साथ तो जलोढ़ जो मृदा है अवसाद लेके आती है, मर्द जो नदियाँ चलती हैं, तो उसी कारण हमारे जो उपजाऊ है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहीं पे जो हम देखते हैं कि अपनी घग्गर नदी में है जो अफवाह क्षेत्र है, श्री गगननगर और हनुमानगढ़, वहाँ पे अपनी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होने के कारण हम देखते हैं वहाँ पे जो अपनी गेहूँ वगैरह, गन्ना, कपास वो हम उगाते हैं। वहाँ पे हम बोलते हैं राइस बेल्ट भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राइस चावल बेल्ट भी बोलते हैं। किस कारण बोलते हैं, घग्गर नदी के कारण ही चावल बेल्ट, राइस बेल्ट भी कहा जाता है। और बहुत सारे, अब देखो फिर हम देखते हैं हरित क्रांति में भी अपनी जो सिंचाई के बाद में आने के बाद कितनी सारी अपने जो उपजाऊ जो क्षमता है वो पूरी पूरी रेगिस्तान कितनी बढ़ गई। हम दिनों दिन कहीं कहीं पढ़ते हैं कि देखो रेगिस्तान में इतनी जो पैदावार है दिन ब दिन बढ़ रही है, किस कारण, अपने जो
जो मरुस्थल की मृदा है वो अपनी उपजाऊ दूसरे मरुस्थल की तुलना में अधिक है। थोड़ा बहुत कुछ किया जाए प्रयास तो अपना उपजाऊ और अधिक बना सकते हैं। ये हमने देखा था। फिर 2 आदमी आए थे जो सरस्वती नदी, 2 आदमी आए थे। पहले एक आपको बता, देखो ये जो अपनी राजस्थान की ना, ये एक ही नदी है जो शिवालिक हिमालय से आती है। ये एक ही नदी है राजस्थान की जो अपनी शिवालिक हिमालय से आती है। और पूरे राजस्थान सॉरी इंडिया के संदर्भ में हम बोल दें तो इंडिया के संदर्भ में सबसे बड़ी है यही है। तो मैं थोड़ा सा लिख बता देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी कौन सी? घग्गर नदी है। और अब राजस्थान में पूछ ले, राजस्थान में सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है वो है कांतली नदी, जो आगे पढ़ेंगे। कांतली नदी है जो 100 किलोमीटर है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही, देखो ध्यान रखो, भारत की और राजस्थान में, भारत की तो होगी घग्गर नदी और राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में अपनी सबसे बड़ी जो है कांतली नदी है 100 किलोमीटर के आसपास, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर अपना जो जल पट्टी है, जो सरस्वती नदी थी, ऐसे पहले पढ़ी थी, कहीं थोड़ा अनुभव हुआ तो एक किसी कमेटी बनाई। फिर क्या कि सरकार ने कहा चेक करते हैं सरस्वती नदी थी कि नहीं थी। तो सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष को पता करने के लिए श्रीराम वाड्रे और हनुमंत राय को नियुक्त किया गया। श्रीराम वाड्रे और हनुमंत राय को 2 पर्सन थे, उनको नियुक्त किया कि भाई जाओ। ये बैठे थे कि श्रीराम वाड्रे और हनुमंत राय, राम जी और हनुमान जी को दोनों को भेजा था कि जाओ पता करके आओ क्या सरस्वती नदी शायद थी कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो इनको क्या किया, घग्गर नदी को लिखना, घग्गर नदी के जो अवशेष था उसको पता लगेगा कि भाई घग्गर नदी बहती थी कि नहीं थी उसके। तो आगे लिखा हुआ है श्रीराम वाड्रे और हनुमंत राय को नियुक्त किया गया कि पता लगे आओ घग्गर नदी के अवशेष के बारे में कितना क्या भंडार है, ताकि पता चले थोड़ा बहुत भंडार वहाँ का हो। और फिर देखो थोड़ा बहुत अगर मरुस्थल में जल मिल जाता है तो अभी देखो हम IGNP इंदिरा गांधी नहर योजना भी चलाई है, जिसके अब तो हम वो मुख्य उसका उद्देश्य क्या है सिंचाई के संदर्भ में। तो अगर थोड़ा पानी वहाँ पे मिल जाए, अगर मरुस्थल में जैसे जल पट्टी मिली है और पानी मिल जाए तो क्या होगा, हम क्या सिंचाई के और साधन विकसित कर सकते हैं। सिंचाई फिर हम क्या IGNP को सिर्फ अपने पेयजल के लिए अगर यूज में ले सकते हैं तो अपनी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। और फिर इतना अपने जो मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहे नहर पे वो अपना खर्चा भी कम हो जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो है, और भी सर्वे ने जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ONGC वगैरह अपनी जो वहाँ पे काम करती है मरुस्थल में, उन्होंने भी ऐसे रिसर्च की है, बहुत सारे ड्रिलिंग भी की है कि देखो पानी है कि नहीं है अपने मरुस्थल में। तो अपने 60 किलोमीटर पानी मिला, हम जाते हैं अब जब मरुस्थल में जैसलमेर की साइड में तो हमें ऐसा कम ही एहसास होता है कि यहाँ पर मरुस्थल है। सम की साइड में जाता है तो ज़्यादा होता है। बाकी जो राजस्थान के बाहर और पूर्वी, जो राजस्थान के पूर्वी वाले बेल्ट को, उनको तो लगता है कि जोधपुर है वो भी पूरा मरुस्थल है। बाकी ऐसा मरुस्थल अपना है नहीं, हकीकत हम जाते हैं तो भी हमें पता चलता है। तो ये अपना कुछ हो गया। और उसके में जो एक मिट्टी है चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी, चिकनी एवं ये पॉइंट है उसमें उपजाऊ मृदा को इस क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ बोलते हैं
और काठी एवं बग्गी, काठी एवं बग्गी, चिकनी एवं उपजाऊ मृदा बोलते हैं काठी एंड बग्गी बोलते हैं। ये आप मैप बना लो और आराम से बड़ा मैप बनाना अच्छा शानदार तरीके से एंटर होती है तलवाड़ा टीबी तहसील, और मैप बना के आगे अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो तो भी देख लेना, नहीं तो कर लेना कि मैं खुद सजा के कर लूँ। ये लाठी सीरीज हमने पीछे की हुई है, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें की हुई है। काल का हिल्स से उद्गम होता है। फिर हम देखते हैं, तो आप थोड़ा सा लिख लेना अंतःप्रवाही नदियाँ 60%, आगे वो और लिख लेना 60%। क्या 60% लिख दोगे तो आपको 60% भी याद हो जाएगा। 60%। गगन नदी उद्गम कालका हिल्स शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश, अफवाह क्षेत्र श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। इसके अन्य नाम भी मैं बताता हूँ। देख सरस्वती नदी प्राचीन नाम है मृत नदी, सरस्वती नदी। देखो सरस्वती नदी प्राचीन, देखो पहले है ना, ये पहला यहाँ से चल के शिवालिक हिमालय से आते हुए ये पहले इस तरफ से आती थी। अब मैं चित्र में ऐसे नहीं, ये पहले बंगाल की खाड़ी में आती थी, फिर आती थी अरब सागर में, फिर जो अपने प्लेटों के कारण जब प्लेटें चलती रहती हैं उसके बारे में ज़्यादा उसमें नहीं पड़ती, फिर आ गई अपने अरब सागर में, फिर हो गई अंतःप्रवाही नदी। जो ये नदी है ना, तीनों और चक्कर मार मरवा के फिर अब अंतःप्रवाही होगी। तो इसके नाम प्राचीन काल में इसको बोलते सरस्वती। हम तीनों नाम गंगा यमुना सरस्वती ऐसे नाम लेते हैं ना, तो तीनों नदियाँ पहले बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये सरस्वती है, गगर नदी है, वही सरस्वती है। गगर नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी, इसका प्राचीन नाम। फिर बोलते हैं नट एंड सोता, जो कभी कभी दिखते हैं जो सोती रहती हैं, ऐसे उस संदर्भ में याद कर लो कि नट या स्रोता, ऐसे करके आप याद कर लेना नदियों के नाम, इसके उपनाम भी याद कर लेना। या मर्द तो याद है, ये अगर इंपॉर्टेंट है। डेट रिवर किसे के बोलते हैं, मरी हुई कौन सी, मर गई, क्योंकि अब इसमें पानी का फ्लो रहा नहीं, इसके कोई अफवाह जो सहायक नदियाँ है नहीं। जिसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा होती है उसके पानी का ज़्यादा लेके आती हैं तो ज़्यादा चलती है, इसकी सहायक नदियाँ इतनी कुछ है नहीं। तो ये आप लिख लेना अपने अफवाह क्षेत्र उपनाम भी लिख देना। गगन नदी के अफवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ क्षेत्र में नाली या पाट कहा जाता है। पाकिस्तान में अफवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। हनुमानगढ़ में गगर नदी के किनारे पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी हम बोलते हैं, जो अपने गगर नदी है उसके किनारे पे जो भेड़ की नस्ल उसे भी बोलते हैं कि ये नाली। इसका भी भेड़ की नस्लों का भी हम पढ़ेंगे जब पशुधन का चैप्टर करेंगे, पशु के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन से पशु है वो भी, तो उस टाइम पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। और राजस्थान में अंतःप्रवाही नदी काली नदी, लिख लेना आगे 100 किलोमीटर, सीकर झुंझुनू और चूरू तक जाती हुई समाप्त हो जाती है। श्री राम वाड्रे हनुमंतराय को गगर का प्राचीनतम मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया, प्रूव करने के लिए। फिर आता है अपना जैसलमेर में सरस्वती नदी या जल अवशेष को जलपट्टी कहा जाता है। लिखो आराम से। घग्गर बेसिन क्षेत्र में चिकनी एवं उपजाऊ मृदा को क्या कहा जाता है, काठी एंड बग्गी। यहाँ पे मुख्यतः ये फसलें भी लिख लेना, कौन कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना फसलों का उत्पादन होता है। ये आराम से लिखो। ये अब पढ़ेंगे बाद में, पहले लिख लो और डायग्राम में सजा देना। बाकी नहीं लिखो, थ्योरी नहीं लिखो तो भी अपना काम चल जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे एक और नदी, उसके बाद में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्या 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 पढ़ा है।
तो हम पढ़ते हैं कातली नदी। हमने पढ़ा कि कातली नदी राजस्थान की सबसे ज़्यादा, राजस्थान में अंत प्रवाही सबसे ज़्यादा लंबी अपनी कातली नदी है। तो सेकंड, पहली होगी घग्गर, दूसरी होगी कातली। कातली नदी का अफवाह क्षेत्र पड़ा हुआ है, याद आ रहा है कि आपको? छोटी सी है, अभी याद कर लेंगे इसको। उद्गम सबसे पहला नदी होती है तो उसका क्या होता है? उद्गम। खंडेला पहाड़ी कहाँ पे है? सीकर। खंडेला पहाड़ी में और क्या है? यूरेनियम के भंडार। याद आ रहा होगा आपको? यहाँ पे सीकर, सीकर से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? सीकर से। सीकर से आती है झुंझुनू में, सीकर से झुंझुनू में। आगे है चूरू, ज़्यादा ही छोटा हो गया। देखो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू और चूरू तक। चूरू से पहले ये इसका है, क्या है? सीकर से इसका उद्गम होता है और झुंझुनू में जाती है, सीकर और झुंझुनू में, और चूरू से पहले ही समाप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर के आसपास इसका ये है एरिया। देखो यहीं पे इसमें इम्पोर्टेंट कुछ हो सकती है, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, हिस्ट्री में भी यहाँ पे विकसित हुई कुछ सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, नीम का थाना याद है कहाँ पे? नीम का थाना सीकर। और फिर आती है अपनी ये देखो यहाँ पे इसके साथ लिख देना कातली नदी। कातली नदी का अफवाह क्षेत्र लिखो, अफवाह क्षेत्र। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। सीकर से उद्गम, झुंझुनू, सीकर एंड झुंझुनू। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं तोरावटी। कातली नदी के अफवाह तंत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तोरावटी? मैंने बताया तोरावटी। कमेंट सेक्शन में बताओ आप तोरावटी क्यों कहा जाते हैं। आप लगातार अगर क्लासें ले रहे हो तो आपको याद आता होगा, और नहीं भी आता हो तो देख भी बताओ तोरावटी। यहाँ पे झुंझुनू में एक और आती है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता है जो अपने मुख्यतः झुंझुनू में खेतड़ी, झुंझुनू खेतड़ी। जैसे नीम का थाना है वैसे वैसे अपने खेतड़ी में भी, झुंझुनू में खेतड़ी में सुनहरी सभ्यता है। किसके? कातली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। और एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसका चूरू से पहले समाप्त हो जाती है, चूरू की सीमा पर समाप्त। इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? चूरू
तक है इसका एंडिंग पॉइंट। देखो फिर भी मैं वापस बता देता हूँ, तोरावटी है जो सीकर और झुंझुनू क्षेत्र है उसका अपवाद क्षेत्र है, और काली उद्गम खंडेला हिल्स, और इस पे दो सभ्यता गणेश्वर एंड सुनहरी सभ्यता विकसित हुई है। और तोरावटी आप बताओगे क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए कभी दिए ही नहीं मैंने, एक दो बीच में दिए हुए हैं, फिर भी आपने बताया तो नहीं है, फिर भी आज कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा आपको। किसी ने नहीं बताया तो भी बताऊंगा, क्योंकि रिवीजन तो हम रोज करते ही हैं। तो लिख लो आप, कांतली नदी खंडेला हिल्स सीकर अपवाद क्षेत्र, सीकर एंड झुंझुनू कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। पहले बताया हुआ है शेखावटी अंतर। इसमें सभ्यता दो विकसित हुए, गणेश्वर सभ्यता सीकर और सुनहरी सभ्यता झुंझुनू चूरी की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदी सबसे ज्यादा लंबी ये अपनी कांतली है। और अब भी पढ़ने वाले हम कल, और दो ही नदियाँ पढ़िए, ये आराम से याद हो जाएगी। आप तो होशियार हो, दौड़ते चलते फिरते कभी भी याद कर सकते हो, तो मनन करते रहिए। क्या क्या याद है दिमाग में, माइंड में मैप तैयार रखो, थ्योरी नहीं मैप होगा तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा शिवालिक हिमालय से यहाँ से निकलती, रात को सोते सोते यहाँ से निकलती है, अच्छा वहाँ पे जो एंटर होते हैं वहाँ पे, तो फिर उस पर कंपेयर करो, अच्छा माई नदी का भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे चीज़ें आप तलवाड़ा गाँव टीबी ऐसे चीज़ें याद करो, माइंड में डायग्राम सेट करो, आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक लिए धन्यवाद।